हमारे पूरे जो अभिभावक हैं, हमारे गार्जियन पूर्णिया के लोग हैं, हमारा परिवार है, उन लोगों की भी इच्छा थी कि जो सरकार का जो तानाशाह रवैया है, अभी आप देख रहे होंगे विधानसभा में भी कैसे कैसे लोग कर रहे हैं, तो सारे लोगों का नहीं था कि नहीं, इस बार जो सरकार को उखाड़ फेंकना है और आपको कांग्रेस की नीति पे हमारा जो गंगा जमुनी की जो तहजीब बनी हुई है पूर्णिया में सब दिन से, उसको बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लेकर के हम लोग कांग्रेस पार्टी को चुने। हम लोग यही करना था तो 6 महीना पहले भी किया जा सकता था, उसको किया जाता। तो अभी चुनाव का टाइम आया है, आचार संहिता लगने वाला है कुछ दिनों में, महीना में हो 15 दिन में हो, तो इस समय का इस तरह का माहौल, ये माहौल बिगाड़ने का भी प्रयास है भाजपा के द्वारा। पूर्णिया के बड़े नेता जितेंद्र यादव जी जो पहले जदयू में थे, उन्होंने आज कांग्रेस का दामन थामा है। जदयू क्यों छोड़ दिए सर, पहले ये बताइए। यानी हम लगातार 1 वर्षों से आत्मचिंतन में थे कि हम 1 साल पहले हम लोग जदयू छोड़ चुके हैं और 1 वर्ष से हमको आत्ममंथन किए, काफ़ी आत्मचिंतन किए। तो हम 2015 से ही आदरणीय नेता राहुल गांधी जी के जो मंच पे हम लोग गए थे कोरा में, उस समय से ही प्रभावित थे। अभी जो लगातार जो उनका जो सरलता है, सौम्यता है, जो उनका जुझारूपन है, उससे प्रभावित होकर कांग्रेस की ओर हमको खींच लाया है। और हमारे पूरे जो अभिभावक हैं, हमारे गार्जियन पूर्णिया के लोग हैं, हमारा परिवार है, उन लोगों की भी इच्छा थी कि जो सरकार का जो तानाशाह रवैया है, अभी आप देख रहे होंगे विधानसभा में भी कैसे कैसे लोग कर रहे हैं, तो सारे लोगों का नहीं था कि नहीं, इस बार जो सरकार को उखाड़ फेंकना है और आपको कांग्रेस की नीति पे हमारा जो गंगा जमुनी की जो तहजीब बनी हुई है पूर्णिया में सब दिन से, उसको बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लेकर के हम लोग कांग्रेस पार्टी को चुने। हम लोग सभी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं राजेश राम जी, कांग्रेस का कायाकल्प होता हुआ दिख रहा है। अब बिहार में कांग्रेस की स्ट्रेटजी को कैसे देखते हैं? एकदम आप देख रहे हैं, हमारे नेता जो आदरणीय राहुल गांधी जी है, वो सामाजिक न्याय के योद्धा हैं। उनकी कहना है उनका कि जिनका जो समाज में जो हिस्सेदारी है उनको मिलनी चाहिए, और उसी में हमारे राजेश राम साहब का भी एक जो उनका जो जुझारूपन है, जो उनका जो विजन है, जो आदरणीय राहुल गांधी जी का, उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं आदरणीय राजेश राम जी, और हम लोग उनसे कंधा से कंधा मिलाकर आगे भी चलने का काम। आप जहाँ से आते हैं पूर्णिया अररिया का जो सीमांचल का क्षेत्र है, वहाँ को टारगेट करके SIR में कहा जा रहा है कि वोटर लिस्ट से लोगों का नाम काट दिया जाएगा, वहाँ आधार कार्ड की संख्या जनसंख्या से अधिक है वहाँ। यानी निश्चित रूप से ये तो वोट चोरी का ही ये है, SIR का वही है, वोट चोरी करने के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। चुनाव के समय में यही करना था तो 6 महीना पहले भी किया जा सकता था, उसको किया जाता। तो अभी चुनाव का टाइम आया है, आचार संहिता लगने वाला है कुछ दिनों में, महीना में हो 15 दिन में हो, तो इस समय का इस तरह का माहौल, ये माहौल बिगाड़ने का भी प्रयास है भाजपा के द्वारा, और निश्चित रूप से इसका हम लोग विरोध करते हैं और आगे जमीन पे भी हम लोग इसका विरोध करेंगे। पप्पू यादव आपके क्षेत्र से हैं, क्या प्रभाव उनका, क्या सानिध्य? पप्पू यादव हमारे अभिभावक तुल्य हैं, हमेशा उनका सानिध्य हमको मिलते आया है और मिलते रहेगा। कहाँ से तैयारी कर रहे हैं, कहाँ से लड़ेंगे चुनाव आप? नहीं, चुनाव की कहाँ बात है, अभी तो बोले कि कार्यकर्ता के रूप में हम ज्वाइन यहाँ पे सदस्यता लिए हैं, और जो पार्टी जो हमें जो मुझे भार देगा, पार्टी देगी, जो मुझे कहेगी उस पर हम खरा उतरने का काम करेंगे। सामने मोदी जी हैं, विश्व गुरु खुद को कहते हैं, चाणक्य हमेशा, क्या स्ट्रेटजी है आप लोगों की ग्राउंड पे? यानी आप देख, स्ट्रेटजी, जनता विद्रोह कर चुकी है, जनता माने रिवोल्ट कर चुकी है। आप जनता के बीच जाकर के देखें कितनी महंगाई है, कितनी बेरोजगारी है, कितना भ्रष्टाचार है, तो वो उनके करने से तो कुछ होगा नहीं। जो पब्लिक जिनको वोट करना है वो रिवोल्ट कर चुका है। आपके चलिए, तो ये जितेंद्र यादव जी थे और आज उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। भारी नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।